अभी के टाइम पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। और ना तो कोई इसके बारे में बात करता है और ना तो कोई पूछता है। जो 15 16 17 साल के बच्चे हैं वो इन सब चीजों से इतना एडिक्टेड है कि वो मानने के लिए भी तैयार है। बिकॉज रियल की दुनिया से हमेशा बेटर होता है। एक लड़का था, आर्यन, 16 साल का लड़का। बाहर से तो वो और लड़कों की तरह सब सेम। वो भी स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, उसका भी फ्रेंड सर्कल है, सोशल मीडिया पे भी प्रोफाइल है। बट अंदर ही अंदर कुछ तो गलत हो ही रहा था। पर बाहर से सब कुछ ठीक। एक दिन रात को जब वो सोया था, रात 11 बजे, और उसका फोन स्क्रॉल कर रहा था। और वो उसका फोन एंडलेसली स्क्रॉल कर ही जा रहा था। रील्स, अदर वीडियोस, और वो मन ही मन सोच रहा था कि और जस्ट 5 मिनट देख के मैं रख दूंगा। पर 5 मिनट करते करते 3 घंटा बीत गया और वो फिर भी रील देखता रहा। वो एग्जाम में ठीक से लिख नहीं पाता था, के मार्क्स भी कम होते जा रहे थे। और उसका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी वो बात करना बंद कर दिया था। उसका थोड़ा एंजाइटी होने लगा, और जब उसकी मम्मी उससे फोन ले लेती थी तो वो चिल्लाता था। गुस्से में नहीं, के लिए चिल्लाता था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि फोन के बिना कैसा रहना होता है। वो हर दिन बस फोन ही देखता था। वो बाहर से तो पूरा सेम था और लड़कों की तरह, बट एक्चुअली वो स्ट्रेस्ड था, एग्जॉस्टेड एंड इमोशनली नम एंड एडिक्टेड टू द फोन। और उसको लगता था कि ये जो हैबिट है वो बिल्कुल ही हार्मलेस है, और उस हैबिट के वजह से ही ये इस सिचुएशन में आके पहुंचा। आर्यन को ये समझ में नहीं आया कि ये प्रॉब्लम उसके फोन में नहीं था, बट एक्चुअली जो हैबिट वो धीरे धीरे डाल रहा है उसमें था। ये आपको पहले थोड़ा थोड़ा प्लेजर देगा, बट एक्चुअली आप इससे एडिक्टेड हो जाओगे और हमेशा इसको देखने लगोगे। इसीलिए आजकल के टीनेजर्स प्रोडक्टिविटी को पूरे तरीके से लूज कर चुके हैं और पूरा लेजी बन चुके हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट काम को वो हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, और इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि किन किन रीजंस के लिए ऐसा होता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आजकल के टाइम में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, और सब डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिसके वजह से जो इम्पोर्टेंट काम है वो लगातार नेग्लेक्ट करते हैं। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, इसके लिए भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सब लोग देर रात तक फोन चलाते हैं, रात 1 बजे 2 बजे तक फोन चलाते हैं और रात को ठीक से सो नहीं पाते, जिसके लिए उनके इम्पोर्टेंट काम हमेशा ही छूट जाता है और वो स्ट्रेस्ड रहते हैं। फियर ऑफ फेलियर, आजकल के टीनेजर्स में फेलियर का फियर बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उनके काम को नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए उनके अंदर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि जो काम वो करेंगे उसमें वो सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। बैड हैबिट्स एंड डिस्ट्रैक्शन, ये आपके बस टाइम को ही वेस्ट नहीं करते, ये आपके एनर्जी को भी ड्रेन करते हैं और आपके डिसिप्लिन को भी वीक करता है। ओवर यूज ऑफ फोन आपके स्किन को भी इफेक्ट करता है ड्यू टू द ब्लू लाइट। इसके वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है और प्रीमेच्योर एजिंग भी हो सकता है। और जब आपका स्लीप ठीक से नहीं होता फोन स्क्रॉलिंग के वजह से, तो आप पफी आईज, डार्क स्पॉट्स या डल स्किन जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसलिए आपके स्लीप साइकिल को ठीक रखें, एटलीस्ट 7 से 9 आवर स्लीप इज ऑब्वियस। स्ट्रेस के वजह से भी आपका स्किन खराब हो सकता है। अगर आपका स्लीप ठीक से नहीं हुआ तो स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस कोर्टिजोल को ज्यादा ट्रिगर करता है, और कोर्टिजोल की वजह से आपके स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ऑयली स्किन के वजह से एक्ने हो सकता है, पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स भी हो सकते हैं। देखो, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो आपके हैबिट्स को चेंज कर सकता हूँ। आपके हैबिट्स को चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है। पर मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। इसीलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करके देख सकते हो। यू विल ऑब्वियसली गेट द रिजल्ट। अभी आप इस एडिक्शंस को छोड़ कैसे सकते हो और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हो, उसके वजह से आप कुछ स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हो। जैसे कि 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल का मतलब कोई भी काम जो करने में 2 मिनट लगे। कोई भी छोटा मोटा काम आप कर सकते हो, आपके बैग को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या और भी कुछ छोटा मोटा काम जो आपको डिस्ट्रैक्टेड रखे। नेक्स्ट, चेंज योर एनवायरनमेंट, मतलब आप कुछ टाइम तक आपके फोन से दूर रह सकते हो। जब आपका फोन आपके पास रहता है तो देखने के लिए ज्यादा मन करेगा, इसीलिए कुछ टाइम तक आपके फोन को आपसे दूर रखें। आप आपके हैबिट्स को दूसरे काम से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब जितना टाइम आप फोन देखते थे उस टाइम आप कुछ दूसरा काम कर लेना, और ये आदत आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा।